हेलो गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल लाइफ ऑफ प्राप्ति मृत्युंजय। मॉर्निंग का टाइम, मॉर्निंग क्या थी, दोपहर हो चुकी थी। पूरे घर में ऊपर नीचे सारे जाले साफ़ किए, डस्टिंग किए, पूरा घर इतने ज़्यादा साफ़ सफाई की, उसके बाद इतना थक गए थे, इतना ज़्यादा थक गए थे। अच्छा, बेडशीट भी सारी हटा के धुलने में डाल दिए थे और बेडशीट हमने बिछाई नहीं थी। फिर उसके बाद नहाने चले गए, नहाते वहाते सब करते करते हमें 12:30 बज गया था, क्योंकि ऊपर नीचे की पूरी जाले साफ़ किए। जाले साफ़ करने के बाद पूरी डस्टिंग फिर से किए, और उसके बाद मतलब एक एक काम करते करते इतना टाइम हो जाता है। फिर नहाने में लेट हो गया और नहा के आए। फिर उसके बाद हमने चादर बिछाई और एक तरफ हमने खाना भी चढ़ा दिया था। ये ऑफिस से 1-1:30 बजे के करीब आ जाते हैं, तो इनको हमने कॉल करके बोल दिया था कि मतलब आज थोड़ा सा आराम से आइएगा। वैसे 1 बजे आ जाते हैं, तो हमने कहा था आज थोड़ा सा आराम से आइएगा क्योंकि डस्टिंग में थोड़ा सा लेट हो गया है। तो फिर ये आए थे, वही 1:15 बजे आ गए थे। तब तक में मेरा खाना भी बन चुका था, और एक तरफ से बेडशीट भी बिछाते जा रहे थे और कुकिंग भी करते जा रहे थे। यही एक आराम है जो हमने ऊपर किचन कर लिया, वरना क्या होता था, नीचे चले जाने के बाद फिर ऊपर आने का बिल्कुल भी मन नहीं करता था। अच्छा, क्या हुआ था ना, इसके बाद हमने व्लॉग बिल्कुल भी शूट नहीं किया था। फिर सीधे हमने नेक्स्ट डे व्लॉग शूट किया, क्योंकि इतना ज़्यादा थक चुके थे, मेरा आगे व्लॉगिंग करने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। लेकिन जैसे क्या होता है ना, पिलो कवर चढ़ा दो, बेड में बेडशीट डाल दो, फिर उसके बाद पता नहीं क्यों लगता है कि हाँ अब सफाई पूरी हो गई है। फिर बाकी शूट हमने नेक्स्ट डे किया। कल लेके आए वो अभी शिफ्ट करना बाकी था, तो इसलिए वो सारा भी शिफ्ट कर दे। अच्छा, शहर जाते हैं ना तो वहाँ से कुछ ड्राई फ्रूट्स ले आते हैं। कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं वो तो हमने तुरंत के तुरंत नीचे से फ्रिज में लगा दिए थे, लेकिन जो अभी तुरंत के तुरंत रोज़ में ही खाना है, दिन भर खाना है, जैसे ये आंवला कैंडी बहुत ज़्यादा अच्छी है, तो ये आंवला कैंडी लेके आए हैं। और ये अंजीर अंजीर अच्छा हम लोग को डेली लाइफ में खानी चाहिए। अगर आप लोगों को ब्लड वाली कोई प्रॉब्लम ना हो, आयरन वाली, तो हफ्ते में 1-2 ज़रूर खाएं। तो ये लाए, और ये मिक्स ड्राई फ्रूट लाए थे। ये भी रोज़ में भिगो के खाइए तो बहुत ही ज़्यादा हेल्थी अच्छा होता है। अलग अलग भी लाए, और ये भी पैकेट ले आए थे। तो ये किशमिश है। तो ड्राई फ्रूट्स तो इसमें इस तरह से करके रख देंगे, और चिया सीड्स, तो ये इनको जब भी मन होगा तो निकाल के इससे खा लेंगे, और इस तरह से ये डब्बा बंद कर देंगे। और ये है नाश्ते का पूरा डिब्बा, जो इसमें बिस्किट है, सारी चीज़ें इसमें रखा हुआ है। तो ये बिस्किट भी इसमें सोच रहे हैं अगर आ जाए तो ठीक रहेगा। ये बिस्किट भी इसमें आ गया है। एक बिस्किट का पैकेट और है, तो वो हमने अलग हटा के रख दिया है, क्योंकि इसमें फिर उतना नहीं आएगा। और अच्छा, हम लोगों ने शॉपिंग की थी ना, 6,000 रुपये के ऊपर की अगर शॉपिंग होगी तो ये 2 पैकेट फ्री मिलेंगे। ये सुविधा का है। तो इसमें धनिया पाउडर है, धनिया पाउडर है, पिसी हल्दी है, बेसन है, और पिसी मिर्च का पैकेट है। तो ये 2 पैकेट हम लोगों को मिले थे। तो ये इस तरह से है। तो इसको ना इन डब्बों में रखते जाएंगे कि जब भी हमें काम लगेगा तो बस इसी से निकाल लेंगे। ये एक्स्ट्रा का सामान। अच्छा, ये अपने लिए ये लाए थे शेव करने का, तो ये तो अलग ही रखेंगे। और ये सांभर मसाला है, तो ये मेरे पास जो बास्केट है उनमें रखेंगे। ये तो इनके लिए लाए थे ही वो हजमोला की डिब्बी। और 2 ये हम लोग वो खाते रहते हैं, जैसे नहीं आयुर्वेदिक के शिष्यार्थ, जैसे खाना नहीं पच रहा है या कुछ भी दिक्कत है, तो गिलोय बटी तो हम लोग जब बहुत ज़्यादा कोविड टाइम था, उस टाइम पे भी हम लोग ने गिलोय बटी का लिया था। और अविपत्ति का चूर्ण ये भी है, जैसे बुखार अगर आपको काफ़ी टाइम से बना हुआ है, नहीं उतर रहा है, तो ये तब के लिए है। और ये इमली का पैकेट लाए थे 2, तो 1.5 पैकेट तो हमने फुला दिया है पानी में, और आधा पैकेट हम इसी में रख देंगे। तो जैसे खट्टा मीठा कोई सब्जी, बैगन बना रहे हैं या दाल बना रहे हैं, तो उसमें डालने के लिए काम आएगा। और ये लाए थे मटर, तो मटर को भी हम इसी में रख देंगे। जब भी हम मटर की चाट बनाएंगे तो तब काम आएगा। और ये चीनी तो मेरी ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी, थोड़ी सी बची है, डब्बे में फुल हो गई थी, तो फिर इसको इसी तरह से पैकेट में करके रखना पड़ेगा, क्योंकि डब्बा भर चुका है। और अभी इसी पैकेट से जो हम चटनी बनाएंगे इमली की, तो इसी चीनी से बना लेंगे। तो अभी इसमें सामान रह गया है। एक हम ये चमचा भी लेके आए थे, क्योंकि मेरे पास ना लोहे के सारे चमचे, फिर कढ़ाई में खाना बनाओ ना तो कढ़ाई में थोड़ा स्क्रैच आ जाता है, इस वजह से ये लेके आए हैं। और ये बिस्किट, बर्बन बिस्किट हम लोग, अच्छा ये
बर्बन है। बर्बन बिस्किट हम लोग ने ऑनलाइन ही बहुत सारे मंगा लिए थे, तो हम लोग इनसे कह रहे थे मत लोगे, हम लोग के पास बहुत सारे पैकेट रखे, मगर इनको ताकि नहीं ले लो। तो बर्बन बिस्किट हम लोग ने और लिए, और ये हम अपनी चाय की पत्ती ले आए हैं कि कहीं ख़त्म ना हो जाए, तो चाय की पत्ती भी इसी में करके रख देंगे। और ये विम बार लाए हैं एक्स्ट्रा साबुन धोने का साबुन। ये सब्जी मसाले हैं, ये जो सब्जी मसाले हैं इसको भी इसी में रख देंगे। और ये नमकीन के पैकेट हैं लेके आए हैं, तो इसको इसमें करके रख देंगे। क्योंकि वो फुल हो चुका है, तो ये दो इसमें रख देंगे। और ये एक्स्ट्रा सर्फ होता है ना किचन की नैपकिन धोने के लिए, बहुत ज़्यादा महंगा भी पतंजलि का है, तो किचन की नैपकिन धोना है या कुछ धोना है तो उसके लिए एक ये लेके आए हैं। इसके ढक्कन तो अभी छत पे ही रख के सूख रहे हैं, छत पे रख के सारे डब्बे सुखा लिए थे, तो ये इस तरह से हो गया है। सारे डब्बे लेके लगाना रह गया है। ये एक सूप का पैकेट लाए थे, तो इसको सूप वाले डब्बे में डालना, सूप का डब्बा अलग ही रहता है। और ये स्टील का डब्बा भी धो लिए, इसमें भी कुछ ना कुछ रख देंगे। इसमें हम सोच रहे हैं आटा रख देंगे। और ये सारे मेरे थैले खाली हुए हैं, इसको हम इस वाले बैग में करके रख लेंगे, तो जब भी कहीं जाएंगे। और क्या रहता है बैग में, अगर थैले रहते ना, और अगर आप कहीं ज़्यादा शॉपिंग करना चाह रहे हो। अच्छा, दो चीज़ तो दिखाए नहीं, दो चीज़ के काफ़ी मोजिटो और मॉकटेल वॉकटेल लाए थे ना, तो वो नीचे ही रखा है फ्रिज में। एक ये मेरे पास बैग में रह गया था, तो एक ये है, और एक ये लाए हैं अदरक का अचार। अदरक का अचार हमने छोटी सी इनसे कहा लीजिए, क्योंकि अदरक का अचार हम घर पे ही बना लेंगे। अचार घर पे ही बनाने चाहिए, घर पे बनाने से हमें पता रहता है ना कि अचारों में कोई केमिकल नहीं पड़ा है। ये सब झोले हमें अभी सुविधा में ना फ्री में झोले मिल रहे हैं, तो झोले अपने ही झोले में करके वो सामान देते हैं। और अगर जब कुछ दिन हो जाएंगे ना, तो फिर वो झोलों के चार्ज ले लेंगे। अच्छा, ये है रायता का सब मिक्स करके रख दिए थे। ये देखिए लौकी उबाल के पीस लिए थे और दही में मिला के रख दिए थे। इसमें काला नमक और जो भुना मसाला मेरे पास रहता है वो भी मिला के रख दिया था। बस इस तरह से मिक्स करने को रह गया था, मगर हमने सोचा चलो मिक्स बाद में करेंगे, पहले हम सामान डब्बों में रख देते हैं। तो ये भी इस तरह से मिक्स कर रहे हैं। सारे ढक्कन सूख रहे हैं, तो ये सारे ढक्कन सूख रहे हैं, और अच्छे से सूख जाएंगे ना तो कोई चीज़ ख़राब नहीं होगी। अलट पलट के सुखा लेंगे। और इधर ये स्टील का ढक्कन सूख रहा है, और ये बास्केट भी हमने बहुत अच्छे से धो ली थी। एक प्लेट थी तो ये भी धो लिया। और ये दूध सूख रहा है जार मिक्सी का। इधर आ गए थे ये मूंग के जो मंगोड़े होते ना, वो बनाएंगे, तो उसके लिए दाल धो के फुला देंगे। अच्छा, इनको ना मंगोड़े बहुत ज़्यादा पसंद है। पसंद तो बड़े भी हैं, लेकिन बड़े ना पेट के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होते। उड़द की दाल ना बहुत ज़्यादा नुकसान करती है, उनको पेट की प्रॉब्लम पहले बहुत ज़्यादा रहती है। तो हम कोई भी चीज़ है उसमें हम मूंग का ही यूज़ करते हैं। इवन हम जो डोसा बनाते हैं ना, वो भी मूंग का ही बनाते हैं। तो इस तरह से इनको मूंग के बड़े बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, और ख़ासकर मीठी चटनी डाल के, तो उसी तरह से बनाते हैं। अच्छा, बहुत बार ये लोग ना दाल बाद में धोते हैं, जब फुलाने के बाद जब फूल जाती है, लेकिन हम पहले ही धो के रख देते हैं ना, तो बाद का काम हल्का हो जाता है। वैसे हमने सोचा तो था कि दाल फुला देंगे रात में ही और बड़े आज ही बना लेंगे, लेकिन फिर हमने सोचा कि ताज़े ताज़े बड़े रहेंगे ना तो खाने का मज़ा ही अलग रहेगा, तो कल सुबह ही बनाएंगे बड़े। दाल धुल चुकी है, और अब इसको फुला के अच्छे से रख देंगे, तो शाम तक फूल जाएगी बहुत आराम से। और अगर शाम तक फूल गई तो शाम को बना लेंगे। वैसे तो आज मॉर्निंग में बनाने वाले थे, मगर ताज़े रहें इस वजह से हमने फिर इसको नहीं फुलाए थे। और अगर अच्छे से दाल फूल गई तो शाम तक बना के फ्रिज में रख देंगे। अभी जा रहे हैं पकी इमली की चटनी बनाने। अच्छा, ये बिल्कुल हलवाई वाली रेसिपी है। मेरे घर के पास में जहाँ से हम समोसे लेने जाते थे, वहाँ पे उनके समोसे इतने ज़्यादा बढ़िया होते थे, और ख़ासकर उनकी चटनी, मतलब कई बार मतलब उनके समोसे हम लोग को चाशनी बनानी पड़ रही है। जो हलवाई होते हैं ना, इनको चाशनी नहीं बनानी पड़ती, क्योंकि इनके यहाँ जो जलेबी का जलाव बचता है ना, उसी में ये लोग चटनी बना लेते। उसी जलेबी के जलाव में इमली डाल के और पका के, और जो भी वो लोग मसाले डालते हैं वो डालते हैं। अच्छा,
क्या होता है ना, हर चीज़ की रेसिपी में पिसी धनिया, पिसी मिर्ची, पिसी हल्दी ये सब नहीं पड़ता है। पता नहीं क्यों आजकल लोग जब भी कोई रेसिपी बनाते हैं उसमें पिसी धनिया भी डाल देंगे, पिसी हल्दी भी डाल देंगे। तो लेकिन उन लोगों का मतलब कहने में नहीं अच्छा बड़ा अजीब लगता। मेरा चैनल तो उतना ज़्यादा नहीं चलता है, मतलब हम उतनी रेसिपी देते नहीं हैं, लेकिन हर चीज़ में देखिए पिसी धनिया नहीं पड़ती है। ये सबसे पहली बात तो ये है। और इस मतलब छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर आप हर चीज़ में पिसी धनिया डाल देंगे, हर चीज़ में पिसी हल्दी डाल देंगे तो वो सब्जी नहीं बन गई। सब्जी नहीं बनानी है अपने को चटनी बनानी है, चटनी को चटनी की तरह बनाना है। तो सिर्फ इसमें जो खड़े मसाले होते हैं उनको भून के देखिए, जो हरी पिसी धनिया होती है सिर्फ धनिया टूट के और पिस जाती है, वो बिल्कुल वो सब्जी वाले मसाला हो गया। और जो हम खड़ी धनिया भूंजते हैं और भूंज के पीसते हैं वो चाट मसाला हो गया मतलब चाट मसाला हो गया या चटनी मसाला हो गया, वो इस तरह का मसाला। वो और पिसी धनिया में बहुत फर्क है, टेस्ट में बहुत ज्यादा फर्क है। अच्छा, कई बार लोग भुना जीरा मतलब पनीर की सब्जी में डालते हैं, मेरे हिसाब से वो गलत है। तो भुना जीरा मतलब चाट वाली चीज़ों के लिए है, या फिर आप पानी में डाल के पिए, वो सब्जी में नहीं पड़ सकता, ये मेरा मानना है। और मेरी दादी खाना बहुत ज़्यादा अच्छा बनाती हैं और मेरी मम्मी खुद खाना बहुत अच्छा बनाती है, हमने उन्हीं लोगों से ये सारी चीज़ें सीखी हैं। तो इस तरह से अब मेरी चटनी की रेसिपी शुरू हो गई है। डालेंगे और ऑन करने के बाद इसमें डालेंगे ऑयल। अच्छा, ये हम ऑयल यूज करते हैं हर चीज में, तो ऑलिव ऑयल डालेंगे हम थोड़ा, और बहुत थोड़ा डालना पड़ता है, तड़के में कोई तेल ज्यादा नहीं डालना, ये एक तरह का तड़का लग रहा है। और इसमें तड़का लगाएंगे कलौंजी का, और इस चटनी का जो मेन मसाला है वो है कलौंजी। कलौंजी से ही इसका सबसे ज्यादा टेस्ट बढ़ के और उभर के आता है। तो सबसे पहले तो इसमें हम कलौंजी डालेंगे, मगर कलौंजी एकदम ऐसे नहीं डाल देंगे, कलौंजी थोड़ा सा दुरदुरा के डालेंगे। तो इसके लिए लाते हैं ये है मेरे पास। हालांकि ये उतना अच्छा नहीं है क्योंकि ये इतना पतला, इसमें गड्ढा ही नहीं है, इसलिए हमको ये भी दूसरा लेना है। लेकिन अभी फिलहाल तो इसी से काम चला रहे हैं। वो पथरी नहीं है फूटने वाली, सफेद वाली, उसमें कोई चीज पिसती ही नहीं है। कौन वो वाली? कोई चीजें सिर्फ पथरी से फूटती है। चावल की कचरियाँ नहीं होती हैं, 4 से 5 लाल खड़ी हमने मिर्च ले ली है, छोटी छोटी है मेरी ना, इसलिए हमने 4 से 5 ली है। और ऑयल गरम हो चुका है तो इसमें डाल देंगे ये कलौंजी, और अच्छे से जब हो जाएगा इसको इस तरह से चला देंगे। तो सारी चीजें अच्छे से पक गई हैं, भून गई हैं मतलब। तो इसमें डाल देंगे ये इमली का जो हमने पानी बनाया था। और चाहे इमली वाले बर्तन में चीनी डाल दीजिए, चाहे चीनी वाले में इमली डाल दीजिए, मगर चीनी क्या होता है ना, अगर बगल चिपक जाती है, इसलिए चीनी वाले बर्तन में इमली डाल देंगे। अच्छा, थोड़ा इमली क्या है हम अलग से भी पका के रख लेंगे, क्योंकि रोज रोज फिर इमली निकालनी पड़ती है उससे गूदे से, और एक बार पका के फ्रिज में रख देंगे ना तो हमें बार बार नहीं निकालनी पड़ेगी, कुछ भी बनाएंगे तो आराम से डाल देंगे। इसलिए हमने थोड़ी इमली ज़्यादा पका ली है। और अब इधर ये अपनी चटनी पका लेंगे, इसको भी एक बार मिला के खूब अच्छे से पका लेंगे, फिर बाकी सारे मसाले बाद में डालेंगे। सबसे पहले एक मिक्सिंग बोल लेंगे, इसमें पिसी चीनी डालेंगे। ये पिसी चीनी मेरी बाज़ार से, अगर आपके पास पिसी चीनी घर पर ना हो तो आप मिक्सी में भी डाल के पीस सकते हैं। और 1 कप चीनी हो गई, आधा कप दूध हो गया, और आधा ही कप इसमें घी डालेंगे। अच्छा, ये घी मेरा घर का ही बना हुआ है,
बस बाज़ार वाले डब्बे में हमने रखा हुआ है। तो इसमें अच्छा, अगर आपके पास घी ना डालना चाहें तो आप ऑलिव ऑयल या कोई भी ऑयल डाल सकते, इससे ये बहुत ज़्यादा खस्ते बनेंगे। बस ध्यान रखिएगा हर चीज़ बहुत ही माप में पड़े, अगर घी ज़्यादा हो गया तो फिर ये खीरने भी लगेगा। तो इस तरह से हमने घी डाल दिया है और इसको अब अच्छे से मिला लेंगे। चीनी और घी दूध को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जितने अच्छे से मिक्स हो जाएगा ना, उतना ही मैदे में हर एक जगह जगह सारी चीज़ें मिक्स हो जाएंगी। और फिर इसी में हम डाल लेंगे, ये मेरे पास पिसी इलायची रखी है तो पिसी इलायची डाल लेंगे और फिर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छा, पिसी इलायची से क्या है ना, बहुत अच्छी सी और धीमी धीमी जो खुशबू आती है ना, वो हर चीज़ के टेस्ट को और ज़्यादा बढ़ा देती है। तो इसको बस अच्छे से फेंट लेंगे और फेंटने के बाद इसमें 3 कप मैदा मिलाएंगे। अच्छा, मेरे पास ना मेजरिंग कप तो है नहीं, पर ऐसा नहीं है कि मेरे पास मेजरिंग कप नहीं है तो हम चीज़ें नहीं बना सकते हैं। और इसमें अब इन कपों से नाप के इसमें 3 कप मैदा डालना है, लेकिन सबसे पहले तो हम 2 ही कप मैदा डालेंगे। 2 कप डालने से ये रहेगा ना कि फिर उसके बाद हम धीरे धीरे चीज़ें मिलाएंगे। इसका गड्ढा ना अभी छोटा है, तो ये देखिए, ये 1 कप मैदा हो गया और ये हो गया दूसरा कप मैदा। मैदे को ना हम ये पैकेट जैसे फ्रिज में रख देते, इससे ना मैदा ख़राब नहीं होता, वरना मैदा बाहर रहता है तो बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। तो इस तरह से इसको मैदे को मिलाएंगे और तीसरा कप मैदा बाद में डालेंगे। तो उससे क्या होगा ना, मिलाने में भी आसानी रहेगी और हर एक जगह आसानी से सारी चीज़ें पहुंच जाएंगी। अच्छा, ये अच्छे से मिल गया है। फिर इसमें धीरे धीरे ये वाला मैदा मिलाएंगे और अब चम्मच हटा देंगे, अब हाथ से मिलाएंगे क्योंकि चम्मच का काम अब ख़त्म हो चुका है। अच्छा, बिना हाथ मिलाए हुए ना इंडियन खाना तो बिल्कुल बन ही नहीं सकता है। तो इस तरह से अब ये हाथ से सानते चलेंगे। अच्छा, अगर आपको मैदा कम खाना है तो इसमें 1 हिस्सा मैदा और 2 हिस्से आटे भी आप मिला सकते हैं। और अगर आपको मतलब करना है कि या तो आप 2 हिस्सा आटा कर दो, 1 हिस्सा मैदा कर दो, ये भी आप कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ मैदे में ही बनाएं। अच्छा, वैसे तो हम हर चीज़ ना आटे में ही बनाते हैं, मैदा का अगर रखना भी है तो बहुत कम हिस्सा रखते हैं। ये घी का कप था तो इसमें हमने डाल के और पोंछ के सारा निकाल लिया। देखो, बंदर जो है जूठे बर्तन रखे ना, उसी में खाने पीने का सामान ढूंढ रहे हैं। और इस तरह से अब इसको भी धीरे धीरे करके मिला देंगे। अच्छा, अगर आपको लग रहा हो कि थोड़ा टाइट हो रहा है तो फिर आप इसमें दूध मिला सकते हो, अदरवाइज़ ये इतना सटीक है कि इसमें आपको कोई चीज़ की कमी होगी नहीं। देखिएगा, मेरा इसी में ये पूरा अच्छे से सन जाएगा और हमें ना तो ऊपर से दूध डालना पड़ेगा और ना ही तो घी डालना पड़ेगा। और इसके सानने के बाद इसको थोड़ी देर ढक के फिर रख देंगे और उसके बाद कढ़ाई में ऑयल डाल के उसको गर्म करने की तैयारी करेंगे। चल, आ रहे हैं। ये देखिए, ये मेरा सन चुका है। अच्छा, अगर इसको बेल के काटेंगे बनाएंगे ना तो इसमें जो खस्ता जैसी नहीं बनेंगी, इसमें ना परते परते नहीं आएंगी। इस तरह से हाथ से करके और इसको ना इस तरह से काट लीजिए, इससे ना बहुत ज़्यादा अच्छी परत सी बन जाएगी। और ये देखिए, मेरे पास कुकी कटर नहीं है तो हम इससे काट रहे हैं। अगर आप लोगों के पास कुकी कटर हो तो आप लोग उससे काटिए, कोई ज़रूरी नहीं है कि किससे काटें किससे ना काटें। आप चाहो तो इससे बड़ा भी काट सकते हो, आप चाहो तो इससे छोटा भी काट सकते हो, जैसा मन चाहे वैसा। इस तरह से इनको निकाल लिए हैं, अच्छे से निचुड़ जाए तब तक में हम और बना लेते हैं टिक्कियाँ।
इस बार हमने सारी टिक्कियाँ एक साथ बना ली हैं और एक साथ ही इनको पका लेंगे, तो बार बार गैस नहीं बंद करनी पड़ेगी। और इस तरह से अभी हमने तेल बंद कर दिया था, तेल एक बार हो जाए फिर सारी टिक्कियाँ पका लेंगे। अब ये देखिए कितने अच्छे खस्ते जैसे बन गए, और ये अंदर से तो एकदम सॉफ्ट है और ऊपर से एकदम खस्ता। ये देखिए कितना अच्छा साउंड आ रहा है इससे, तो ऐसा लगता है कि जैसे ऊपर से बहुत ही ज़्यादा खस्ता जैसा हो, मतलब ऊपर से टाइट है और अंदर से एकदम सॉफ्ट। बहुत ही बढ़िया इसका टेस्ट है। अगर आप लोग, और बहुत ही झटपट और इजी बनने वाला नाश्ता है। अगर आप लोग सफ़र में जा रहे हो या अपने घर में एक मीठा नाश्ता और बनाना है तो, और इजी हो, झटपट हो, तो ये आप लोग बना सकते हैं अपने घर में। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होते हैं ये। अभी हम कर रहे हैं खोया, क्योंकि बनाना है रसगुल्ला, और जो बाज़ार का खोया होता है ना उतना अच्छा नहीं होता है। तो ये देखिए हीटर रखा है, हीटर पे ही कर रहे हैं, गैस पे नहीं कर रहे हैं। और इस तरह से ये हो रहा है खोया, फटाफट से बढ़िया मज़ेदार खोया हो जाएगा मेरा। जैसे चली गई, थोड़ा सा भी खोया चढ़ा के और लेट गए थे। और खोया में ना, ये जो रसगुल्ले का खोया है इसमें बैठना पड़ता है, और कोई जैसे गुजिया का खोया कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, तो उसमें बैठना नहीं पड़ता, मगर रसगुल्ले के खोए में बैठना पड़ता है। तो थोड़ा थोड़ा चढ़ा के लेट भी गए थे कि ठीक है, जब तक ये उबल रहा है तब तक थोड़ा सा रेस्ट कर लो। ये बोल रहे हैं पैकेट वाले दूध का खोया का बना लेती, या फिर ना बनाती, बाज़ार से ले आते, या फिर बाज़ार से खोया ले लेते। तो हम कहे कि नहीं, त्योहार है तो कुछ तो घर में ही बनना चाहिए, तभी पता चलता ना कि अभी हाँ त्योहार है। और जो बाज़ार का खोया होता है ना वो उतना अच्छा नहीं होता है, उसमें बहुत सारी चीज़ें मिली होती हैं, इस वजह से ना घर पर ही हमें खोया करना ठीक लगता है। बात तो वही पड़ जाती है, लेकिन हमें घर पे तब भी खोया करना ठीक लगता है, क्योंकि घर का तो एकदम ओरिजिनल स्वाद बढ़िया रहता है। बस थोड़ा टाइम ज़रूर लगता है, हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए, अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा। अगर आप लोग मेरे ब्लॉग में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और बस मिलते हैं, बाय बाय।